एकत्रिंशः सर्ग 31वां सर्ग हनुमान जी का सीता को सुनाने के लिए श्रीराम कथा का वर्णन करना। इस प्रकार बहुत सी बातें सोच विचार कर महामती हनुमान जी ने सीता को सुनाते हुए मधुर वाणी में इस तरह कहना आरंभ किया। 1. इक्ष्वाकु वंश में राजा दशरथ नाम से प्रसिद्ध एक पुण्यात्मा राजा हो गए हैं। वे अत्यंत कीर्तिमान और महान यशस्वी थे। उनके यहाँ रथ, हाथी और घोड़े बहुत अधिक थे। 2. उन श्रेष्ठ नरेश में राजर्षियों के समान गुण थे। तपस्या में भी वे ऋषियों की समानता करते थे। उनका जन्म चक्रवर्ती नरेशों के कुल में हुआ था। वे देवराज इंद्र के समान बलवान थे। 3. उनके मन में अहिंसा, धर्म के प्रति बड़ा अनुराग था। उनमें क्षुद्रता का नाम नहीं था। वे दयालु, सत्य, पराक्रमी और श्रेष्ठ इक्ष्वाकु वंश की शोभा बढ़ाने वाले थे। वे लक्ष्मीवान नरेश राजोचित लक्षणों से युक्त, परिपुष्ट शोभा से संपन्न और भूपालों में श्रेष्ठ थे। चारों समुद्र जिसकी सीमा है, उस संपूर्ण भूमंडल में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे स्वयं तो सुखी थे ही, दूसरों को भी सुख देने वाले थे। 4, 5. उनके ज्येष्ठ पुत्र श्रीराम नाम से प्रसिद्ध हैं। वे पिताक लाडले, चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले, संपूर्ण धनुर्धारियों में श्रेष्ठ और शस्त्र विद्या के विशेषज्ञ हैं। 6. शत्रुओं को संताप देने वाले श्रीराम अपने सदाचार के, स्वजनों के, इस जीव जगत के तथा धर्म के भी रक्षक हैं। 7. उनके बूढ़े पिता महाराज दशरथ बड़े सत्य प्रतिज्ञ थे। उनकी आज्ञा से वीर श्री रघुनाथ जी अपनी पत्नी और भाई लक्ष्मण के साथ वन में चले आए। 8. वहां विशाल वन में शिकार खेलते हुए श्रीराम ने इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बहुत से शूरवीर राक्षसों का वध कर डाला। 9. उनके द्वारा जनस्थान के विध्वंस और खर दूषण के वध का समाचार सुनकर रावण ने अमरश्वश जनकनंदिनी सीता का अपहरण कर लिया। 10. पहले तो उस राक्षस ने माया से मृग बने हुए मारीच के द्वारा वन में श्रीरामचंद्र जी को धोखा दिया और स्वयं जानकी जी को हर ले गया। भगवान श्रीराम परम साध्वी सीता देवी की खोज करते हुए मतंग वन में आकर सुग्रीव नामक वानर से मिले और उनके साथ उन्होंने मैत्री स्थापित कर ली। 111/2. तदनंतर शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले श्रीराम ने वाली का वध करके वानरों का राज्य महात्मा सुग्रीव को दे दिया। 121/2. तत्पश्चात वानरराज सुग्रीव की आज्ञा से इच्छानुसार रूप धारण करने वाले हजारों वानर सीता देवी का पता लगाने के लिए संपूर्ण दिशाओं में निकले हैं। 131/2. उन्हीं में से एक मैं भी हूँ। मैं संपाति के कहने से विशालोचना विदेह नंदिनी की खोज के लिए 100 योजन विस्तृत समुद्र को वेगपूर्वक लांघकर यहाँ आया हूँ। 141/2. मैंने श्री रघुनाथ जी के मुख से जानकी जी का जैसा रूप, जैसा रंग तथा जैसे लक्षण सुने थे, उनके अनुरूप ही इन्हें पाया है। इतना ही कहकर वानशिरोमणि हनुमान जी चुप हो गए। 15-16. उनकी बातें सुनकर जनकनंदिनी सीता को बड़ा विस्मय हुआ। उनके केश घुंघराले और बड़े ही सुंदर थे। भीरू सीता ने केशों से ढके हुए अपने मुंह को ऊपर उठाकर उस अशोक वृक्ष की ओर देखा। 17. कपि के वचन सुनकर सीता को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे संपूर्ण वृत्तियों से भगवान श्रीराम का स्मरण करती हुई समस्त दिशाओं में दृष्टि दौड़ाने लगी। 18. उन्होंने ऊपर, नीचे तथा इधर उधर दृष्टिपात करके उन अचित्य बुद्धि वाले पवनपुत्र हनुमान को, जो वानरराज सुग्रीव के मंत्री थे, उद्याचल पर विराजमान सूर्य के समान देखा। 19. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुंदरकांडे 31 सर्ग 31। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के सुंदरकांड में 31वां सर्ग पूरा हुआ। 31